प्यारे बंधुओं, अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पनिशमेंट के अपने पार्ट नंबर 2 वीडियो में। पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने चर्चा किया था कि बच्चों को बीटिंग, स्कॉल्डिंग, चाइडिंग एंड पनिशमेंट देने से बच्चे सीखते नहीं है, लर्निंग उनका काम नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन उस समय ब्रेन तो रिएक्टिव फोर्स में चला जाता है, रिएक्टिव एक्शन में चला जाता है। तो रिएक्टिव एक्शन में ब्रेन जाने के बाद वो काम नहीं करता, इससे लर्निंग तो उस समय उनका होता नहीं। और लर्निंग नहीं होता है तो गलतियों के लिए पिटाई खा लेते हैं। आप समझते हैं कि हमारी बात बराबर हो गई, और लर्निंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हर गलती के पीछे वही सोचते हैं कि हमने गलती किया, हमने पिटाई खा लिया, बात बराबर हो गई, लर्निंग का कोई प्रश्न नहीं है। कहा भी जाता है कि इंक्रीज इन रिएक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन रेस्पेक्ट, रिगार्ड एंड ओबीडियंस। जितना रिएक्टिव फोर्स ज़्यादा पैदा करेंगे, बच्चों में आपके प्रति रेस्पेक्ट, सम्मान, आदर, आज्ञाकारिता ये जाती रहेगी। इसलिए बच्चों को पीटने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि समझाने से जो 1% फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो होगा। बच्चों को ह्यूमिलिएट करना, पीटना, डांटना, चिल्लाना, थप्पड़ जमाना, ये ऑलवेज एडवर्स रिएक्शन में जाता है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो फीमेल चाइल्ड में भी ये बहुत बड़ा इसका उल्टा रिजल्ट होता है। ऐसे फीमेल चाइल्ड जब थोड़ा बड़े होते हैं तो ऐसे ही फीमेल चाइल्ड का ज़्यादातर केसेस एब्सकॉन्डिंग एंड किडनैपिंग के रिजल्ट में परिवर्तित होता है। इसके पीछे बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो देखेंगे कि ह्यूमिलेशन ऑफ फीमेल चाइल्ड हैज़ बीन टू मच ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो इस हालत में इसका ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को प्यार, लव, अफेक्शन, स्वीट वर्ड्स से ही जितना कंट्रोल हो करना है। और ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे पीटने से सुधर जाते हैं वो जो है प्रीचिंग, टीचिंग, स्वीट वर्ड, लव एंड अफेक्शन से भी सुधर जाएंगे। लेकिन लव एंड अफेक्शन में पेरेंट को समझाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है। कुछ बच्चों का एग्जाम्पल मैं दूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ता है, पीटने का भी कोई असर नहीं पड़ता है। पीटने में तो और भी फ्री हो जाते हैं कि गलती होती है, पिटाई खा लिए, बात बराबर हो गई, आई गई और चली गई, इसलिए कुछ प्रश्न ही नहीं होता आगे का। कुछ बच्चे जो पिटाई का भी असर नहीं पड़ा, उसका कुछ है तरीके। एक एग्जाम्पल मैं देखा हूँ अपने जीवन में किसी बच्चे का कि वो गार्जियन को बोल देता था कि क्या कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं ना, कर लीजिए। तो वैसे बच्चों के लिए भी है कि आप जो है अच्छे से एक छड़ी मंगाइए, अच्छी खासी तंदुरुस्त छड़ी मंगाइए, और बच्चे को पूछिए कि अब मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। सोच लो, पिटाई करने से अगर मानोगे तो पिटाई कर दूंगा, अगर नहीं हमारी बात मान जाओगे, समझ जाओगे और मेरी बात बिना पिटाई के मानोगे तो हम पीटना नहीं चाहते। पीटने में हमको अच्छा नहीं लगता, हमको प्यार करना ही अच्छा लगता है। ऐसा बोलने से मैं देखा हूँ किसी को ऐसा करते हुए वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि हम पिटाई नहीं खाना चाहते, हम आपकी बात मानना ही चाहते हैं। आप जो है डिसिप्लिन को इम्पोज करने का एक भी तरीका है। डिसिप्लिन इम्पोज्ड ऑन देम बाई लव, अफेक्शन, स्वीट वर्ड, एडवाइस इज आइदर लॉन्ग लास्टिंग और एवर लास्टिंग। अगर आप प्यार से, लव अफेक्शन से बच्चों को समझाएंगे, प्यार से बताएंगे, तो उनका ब्रेन काम करेगा, वो ब्रेन में जाएगा। इसका प्रभाव जो होता है बहुत लंबे समय तक होता है या सदा ही होता है। जानते हैं ब्रेन कंडीशनिंग कितना इफेक्टिव है?
ब्रेन कंडीशनिंग से बच्चे जो टेररिस्ट एक्टिविटी में हैप्पीली चले जाते हैं, अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं। क्यों? उनका ब्रेन कंडीशनिंग ही ऐसा किया जाता है। तो ब्रेन कंडीशनिंग बड़ा प्रभावशाली है। बच्चों के उन्नति में भी ये ब्रेन कंडीशनिंग किया जाता है। बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे इम्पोज किया जाता है, मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक बच्चा पिकनिक जाना चाहता था। आप जानते हैं, आप हम सभी जानते हैं, पिकनिक के 15 दिन पहले से बच्चों में खुशी आ जाती है कि अभी पिकनिक जाने मिलेगा। लेकिन पिकनिक जाते वक्त जब बच्चा परमिशन लेने आता है गार्जियन से, तो गार्जियन बोलता है कि देखो, पिकनिक तो मुझे भेजने का मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं। इसका कारण ये है कि मैं कई बार सुनता हूँ कि पिकनिक जाने में बच्चे नदी में डूब जाते हैं। वहाँ नदी भी है। कई बार बच्चे अपने में मारपीट कर लेते हैं, वहाँ से ठोकरें खाते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। उस हालत में हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमको किसी प्रकार नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं तो भेजना नहीं चाहता हूँ, मुझे इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं मानना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम जाना ही चाहते हो, तो जा सकते हो। तब बच्चों के पास दो ही रास्ते बच जाएंगे। अगर लव एंड अफेक्शन से उनका डेवलपमेंट हुआ तो दो ही रास्ते हैं, या तो चले जाएंगे जिसका परमिशन आपने दिया है कंडीशनल, और या तो नहीं जाएंगे। तो उसका रिजल्ट तो मैंने देखा कि बच्चे ने डिसीजन लिया कि नहीं जाएंगे। माता पिता की आज्ञा मानना ही सर्वोपरि है। इस तरह की शिक्षा देने से वो नहीं जाते। अगर बच्चा इनके चला भी जाता है तो जाएगा, तब तक उसके अंदर गिल्टी कॉन्शसनेस रहेगा। ये हमने माता का पिता का अपने आज्ञा का अवहेलना करके आया है। अगर कुछ ठोकरे खा लिया तो सीख लेगा, तब माता पिता को और समझाने का बेटर मौका मिलेगा। अगर ठोकरे नहीं भी खाया तो बार बार समझाना पड़ेगा कि जब अपने आप ही डिसीजन लेना है, माता पिता की आज्ञा नहीं माननी है, बात नहीं माननी है, तो पूछने का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। एक दो बार बाद के ओकेजन में इस चीज़ रिमाइंड करना पड़ेगा, जिसमें इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। और माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करना भी इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ये सब तरीके को अपनाया जा सकता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर हम मारने, पीटने, स्कोल्डिंग, चाइडिंग, स्लैपिंग, ये मारने पीटने के बदले हम ब्रेन कंडीशनिंग का रास्ता अगर अख्तियार करें, तो विथ लव, अफेक्शन, एडवाइस, स्वीट वर्ड्स के एडवाइस करें, तो वो रास्ता जो है ये बहुत ही प्रभावशाली होगा, बहुत इफ़ेक्ट होगा। इसका और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक बच्चा अपने परीक्षा में नंबर बहुत कम लाया, और उसको मालूम था कि हम परीक्षा में कम नंबर है तो आज तो मेरे घर में पिटाई होने ही वाली है। क्योंकि इसके पास्ट में तो हर बार वो पिटाई खाता था कुछ ना कुछ, क्योंकि नंबर कम आने से पिटाई होती थी और नंबर अच्छे आने से प्यार भी मिलता था। तो पिटाई होने का उसको चांस बन गया। कुछ सब्जेक्ट में बहुत बुरा नंबर था, तो स्कूल से ही ब्रेन सोचते सोचते घर तो पहुंच गया कि अब हमारी पिटाई का समय आ रहा है। घर में आने के बाद उसके गार्जियन से हमारी थोड़ी बात हुई थी। हम अपने कुछ बातें जो अपने विचार के उनको हम बताए थे, तो गार्जियन ने वो डिसाइड किया कि इस बार नहीं मारते हैं, देखते हैं क्या होता। तो गार्जियन नंबर देख कर बोले कि ठीक है, थोड़ा नंबर ठीक नहीं, आप नंबर सुधारो। और वो रिएक्ट नहीं किए, उसकी पिटाई नहीं किए, जिसकी वो पहले से सोच के रखा था ये होना है। जब पिटाई नहीं हुआ, बहुत इजी वे में उनके गार्जियन ले लिए, तो बच्चा 1 घंटा के बाद आता है कि पिताजी इस बार हमको डांटे भी नहीं, पीटे भी नहीं, नंबर तो मेरा बहुत कम आया है, ऐसा क्यों? अब हम पर ध्यान नहीं देते क्या? वो जानता है कि पीटने से हमको ध्यान देते हैं। वो बच्चा पीटने के लिए तैयार, क्योंकि मालूम है कि हम गलती किए, पिटाई करेंगे, आई गई बात बराबर हो गई। लेकिन पिटाई नहीं किए तो बात बराबर हो नहीं रही थी। वो पिटाई के लिए मेंटली रेडी था। अंत में उसके माता पिता जो है उसको प्यार से समझाए बुझाए, अब ब्रेन कंडीशनिंग का रास्ता अपनाने लगे और पता चला कि इम्प्रूवमेंट इज़ लॉट देयर। सो थैंक यू वेरी मच। विद इस शब्दों के साथ अपने वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
और इन्हीं सबों के साथ निवेदन है कि अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।